सुप्रभातम। आज हम पाठ 10 के बुद्धिमुत्तमाम का अभ्यास कार्य करेंगे, जिसमें हमारा जो है पहला है शुद्धम उच्चारणम कुरु। पहला प्रश्न जो है शुद्ध उच्चारण करना। बुद्धिमुत्तमा व्यापारी वर्ग है दृष्टया तीक्ष्णतमा आज्ञापयति शिरसि चिह्नं चिरकाल पोषिता संरक्षणे क्षतिपूर्तिः स्वकर्तन्यः बद्ध्वा प्रतिष्ठायाः छद्मवेशे पंचसहस्रमुद्राणां संपत्ति दुस्साहसं सत्वरं क्षम्यतां प्रमाणितम। राजन शब्द से रूपाणी रिक्त स्थानेषु पूर्यत। अगला हमारा प्रश्न दूसरा जो है, इसमें पूछा गया है कि राजन शब्द जो है इसके रूपों को रिक्त स्थानेषु पूर्यत, रिक्त स्थानों में भरो। तो विभक्ति प्रश्न 2 राजन शब्दस्य रूपाणि रिक्त स्थानेषु पूर्यत। विभक्ति एकवचनम द्विवचनम और बहुवचनम। एकवचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। विभक्ति जैसे इसमें भी पूछ गई है प्रथमा विभक्ति। प्रथमा विभक्ति का इन्होंने एक वचन दिया हुआ है राजा, द्विवचन राजानौ और बहुवचन राजाने। प्रथमा विभक्ति राजा, राजानौ, राजाने। फिर पूछा है इसने तृतीय विभक्ति। तृतीय विभक्ति राज्ञाः, राज्ञाः, राज्ञां, राज्ञां और राजभी, राजभी। उसके बाद में है चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति रागे, रागे, राजभ्याम, राजभ्याम और राजभ्य, राजभ्य। राज्ञे, राजभ्याम और राजभ्य। ठीक है। उसके बाद में है अगला पूछा है षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति राज्ञ है, राज्ञ है, राज्ञो, राज्ञो और राज्ञाम, राज्ञाम। फिर है संबोधनम। संबोधनम हे राजन, हे राजन, हे राजानौ,
हे राजानौ और हे राजाने, हे राजाने। ठीक है, हे राजन, हे राजानौ, हे राजा। ठीक है, इसके अंदर जो है प्रथमा विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति और षष्ठी विभक्ति संबोधन का रूप पूछा गया है। प्रथमा विभक्ति राजा, राजानौ, राजाने। तृतीय विभक्ति राज्ञः, राजभ्याम, राजभी। चतुर्थी विभक्ति राज्ञे, राजभ्याम, राजभ्ये। षष्ठी विभक्ति राज्ञः, राज्ञो, राज्ञाम। और संबोधन में हे राजन, हे राजानौ, हे राजा। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है विशेषण पदानि लिखत। प्रश्न संख्या 3। विशेषण पदानि लिखत। विशेषण पदानि लिखत यथा, जैसे उदाहरण के तौर पर दिया हुआ है। यथा सुंदर शब्द है, सुंदर है। ठीक है, सुंदरतर है और सुंदरतम है। सुंदर, सुंदर तरह और सुंदर तम। ठीक है, सुंदरतम है, सुंदर है, सुंदर तरह और सुंदर तम है। ठीक है, तीव्रम अगला है, क्या है? तीव्रम, तीव्र तरम, तीव्र तरम और तीव्र तमम। ठीक है, तीव्र तमम, तीव्रम, तीव्रतरम और तीव्र तमम। अगला है हमारा मधुरा, मधुरा। ठीक है, और मधुरतरा, मधुरतरा और मधुरतमम। मधु, मधुरतमम। अगला है हमारा शब्द विशालय। विशालय, ठीक है, विशालय, विशाल तरह, विशाल तरह, विशालतम और विशाल तम। ठीक है, फिर है बुद्धिमान। बुद्धिमान, ठीक है, बुद्धिमत, बुद्धिमत शब्द है और बुद्धिमतर, बुद्धिमतर है और बुद्धिमतम, बुद्धिमत्तम, बुद्धिमत्तम, बुद्धिमतर और बुद्धिमत्तर। ठीक है, अगला है हमारा तीक्ष्ण। तीक्ष्ण, ठीक है, अगला शब्द क्या है? तीक्ष्ण। तीक्ष्णतरा, तीक्ष्णतरा, तीक्ष्णतम,
विशेषण तम। ठीक है, ये है हमारा सुंदर है विशेषण पदानी लिखत। सुंदर है, सुंदरतर है, सुंदरतम है। ठीक है, तीन अवस्थाएं होती हैं, तीव्रम, तीव्रतरम और तीव्रतमम। मधुरा, मधुरतरा, मधुरतमा। ठीक है, अगली अवस्था है विशाल है, बीच की अवस्था है विशालतर है और उत्तम अवस्था है विशालतम है। बुद्धिमान, बुद्धिम उत्तर है और बुद्धिम उत्तम है। ठीक है, तीक्ष्ण, तीक्ष्णतरा और तीक्ष्णतम। अगला प्रश्न है हमारा कहता है उचित विशेषण पदई रिक्त स्थानानि पूर्य। प्रश्न 4, उचित विशेषण, उचित विशेषण पदई, पदई रिक्त स्थानानि पूर्य। स्थानानि पूर्य। उचित विशेषण पदई रिक्त स्थानानि पूर्य। जैसे पहला वाक्य है इसके अंदर, ऐसे अश्व सर्वेषु अश्वेषु, ऐसे अश्व सर्वेषु, एषु, ऐसे अश्व सर्वेषु अश्वेषु, अश्वेषु और रिक्त स्थान में दिया हुआ है तीव्र, तीव्र। ठीक है, तो इसकी उत्तम अवस्था क्या होगी? तीव्र की तीव्रतम, तीव्रतम। यह घोड़ा, ऐसे अश्व, यह घोड़ा सर्वेषु सभी घोड़ों में श्रेष्ठ है, तीव्रतम है, तेज जी से दौड़ने वाला है। ठीक है, फिर कहता है 2, मम विद्यालय, मम विद्यालय है, मम विद्यालय, तव विद्यालयात्, तव विद्यालयात् क्या है? तव विद्यालयात् विशालतरे, विशालतरे। ठीक है, और ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है? शब्द विशाल। तीसरा, तीसरा क्या है? एतत् पुष्पम, एतत् पुष्पम तेषु तेषु पुष्पेषु पुष्पेषु सुंदरतमम, सुंदरतमम, सुंदर, सुंदरतम। ठीक है, अगला है हमारा ऐसा वाटिका तस्या वाटिकाया, वाक्य चौथा, ऐसा वाटिका, ऐसा वाटिका तस्या वाटिकायाः
वाटिकायाः क्या है? शोभनतरा, शोभनतरा, ठीक है। और ब्रैकेट में शोभन। ऐसा वाटिका तस्या वाटिकायाः शोभनतरा, ठीक है। अगला है हमारा पांचवा वाक्य जो है क्या कहता है? सुधांशु वीणावादने अमितात और ब्रैकेट में दिया है कुशल, तो कुशलतरे और ब्रैकेट में लिख दीजिए कुशल। एतत् फलम, छठा वाक्य है हमारा, एतत् फलम मधुरतमम अस्ति, मधुरतमम अस्ति, एतत् फलम मधुरतमम अस्ति, ठीक है। और ब्रैकेट में मधुर शब्द का क्या बन गया? मधुरतम, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर का है। देखिए इसको जो है हमको उचित विशेषण पदई रिक्त स्थानानि पूर्यत, उचित विशेषण पदों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। रिक्त स्थान के अंदर जो है हमको ये शब्द दिए हुए हैं और इनका जो है उचित जो है विशेषण पद जो है हमको लिखना है। तो जैसे तीव्र शब्द का ऐसे अश्वय, सर्वेषु अश्वेषु तीव्रतम, ठीक है। तीव्र का क्या बन जाएगा? सबसे श्रेष्ठ, सबसे तेज दौड़ने वाला। मम विद्यालय तव विद्यालयात, विशाल शब्द है और विशाल का जो है हमने विशेषण पद बना दिया विशालतर है। तो मेरा विद्यालय जो है वो तुम्हारे विद्यालय से विशाल है, बहुत बड़ा है, ठीक है। एतत् पुष्पम तेषु पुष्पेषु सुंदरतमम, सुंदर शब्द है, ब्रैकेट में कौन सा शब्द दिया हुआ है? सुंदर शब्द दिया हुआ है, ठीक है। और एतत् पुष्पम तेषु पुष्पेषु सुंदरतमम, सबसे ही सुंदर है, ठीक है। अगला है ऐसा वाटिका तस्या वाटिकायाः शोभनतरा, शोभन शब्द है और इसका हमने विशेषण पद बना दिया कि यह वाटिका तस्या वाटिकाया, उसकी वाटिका से बहुत सुंदर है, बहुत ज्यादा शोभा देने वाली। सुधांशु वीणावादने अमितात कुशलतर, कुशल शब्द है और ये इसका विशेषण पद बना दिया कुशलतर है। तो सुधांशु वीणा बजाने में अमित से ज्यादा कुशल है, ज्यादा श्रेष्ठ है। फिर कहता है एतत् फलम मधुरतमम अस्ति, मधुर शब्द है और यह फल जो है ये मधुरतर है, बहुत मीठा है, ठीक है। अगला है हमारा प्रश्न प्रश्न संख्या 5, एक पद में उत्तर देना। ऐसे ये प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। अगला प्रश्न है एक पद में उत्तर देना, ठीक है। प्रश्न संख्या 5, एक पदेन उत्तर
ये जो है हमारा पाठ जो है के बुद्धिमुत्तमा पाठ 10 के बुद्धि उत्तमा अध्याय का अभ्यास कार्य। एक पदेन उत्तर। राज्ञ नाम किम आसीत्। पहला प्रश्न है राज्ञ नाम किम आसीत्। किम आसीत्। ठीक है, तो राजा का नाम क्या था? उत्तर। कृष्णदेव राय है। कृष्ण देव राय, राजा का क्या नाम था? कृष्णदेव राय। प्रश्न 2। दूसरे प्रश्न क्या पूछता है? कहता है राजगुरु कति स्वर्ण मुद्रा राजगुरु कति स्वर्ण मुद्रा गृहीत्वा स्वशिखाम अयच्छत्। ठीक है, कहता है राजगुरु कति स्वर्ण मुद्रा गृहीत्वा स्वशिखाम अयच्छत्। राजगुरु जो है कितनी स्वर्ण मुद्रा लेकर के अपनी शिखा दी। राजगुरु कितनी मुद्रा दी? तो 5 सहस्त्रम। राजगुरु नूनम दयालु अस्ति महाराज 5 स्वर्ण मुद्रा पर्याप्ता। तो 5 स्वर्ण मुद्रा, 5 स्वर्ण मुद्रा। ठीक है, राजगुरु 5 स्वर्ण मुद्रा गृहीत्वा स्वशिखाम अयच्छत्। प्रश्न संख्या 3। शिखा कर्तनाय तेनाली रामेण सह कै आगच्छत्। शिखा कर्तनाय तेनाली रामेण सह कै आगच्छत्। तो कौन आया था तेनाली राम के साथ? नापितय। ठीक है, अगला प्रश्न है चौथा। किम संख्या 4। किम
व्यापारी ने शिखा कर्तनम अभवत्। क्या? व्यापारी ने शिखा कर्तनम अभवत्, क्या व्यापारी की शिखा चोटी को जो है काटा गया? तो नहीं, इसका उत्तर हो जाएगा नहीं, अर्थात नहीं काटा। ठीक है, ये था हमारा एक पदेन उत्तर, यानी कि एक पद के प्रश्नों का उत्तर देना। धन्यवाद।